प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, वचनामृत में एक जगह ये है कि जीव और मन का बहुत गहरा मित्रता है। हाँ जी। और कुछ चीजें जो जीव के भीतर विराजमान रहती हैं, मन उनको जैसे ही समय आता है उस टाइम पे वो पकड़ लेता है और वो उनको इम्प्लीमेंट करता है। कि वो अपने हम्म। आप से कुछ नहीं करता, वो जीव के भीतर में जो होती है वही करता है। तो प्रभु जी, मन जैसे है, अगर जीव के अंदर नहीं है कुछ चीज पड़ी हुई, तो मन प्रेजेंट की मोमेंट्स में अगर मान लो कोई जीव कुसंग में है या कुछ भी है, तो उन चीजों का उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। देखो कैसा है, वो एक रूप हो गए हैं, इसीलिए जो है ना, जीव मन मन जीव ऐसा, यानी उसको मन ही समझ लिया है हमने। वास्तव में जीव ही जीवंत है, मन तो इंस्ट्रूमेंट है। आप समझे? जी। हकीकत में वो पर्दे के पीछे बैठा शैतान वही है, जीव है। जी। है ना? ये मन है, बुद्धि है, ये विचार है, ये वो सारा कुछ तो इंस्ट्रूमेंट है, उसका यूज करता है पीछे बैठ के। हमें लगता है बंदूक ने गोली, है ना, बंदूक क्या कहते हैं उसको, फायरिंग किया, बंदूक जी। ने फायरिंग किया और गोली निकली और उसकी वजह से उसकी हत्या हुई। लेकिन उस हाथ को हम नहीं देख पाते जिसने फायरिंग किया, जिसने बंदूक चलाई, जी। क्योंकि ये एक रूपता आ गई ना। वो जो इंसान है, जो हाथ में गन लिए है, हमने उसको सिर्फ गन को ही देखा है, उसके पीछे जो इंसान है ना उसको नहीं देखा है, इसीलिए हमने जी। एक रूपता समझ ली है कि बस इसी का ही कसूर है। जी प्रभु जी। ये वचनामृत कौन सा है? ये गढ़ा अंतिम सिक्स है मेरे ख्याल से। हाँ जी शशि भाई। प्रभु जी, तो इसमें आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये था जी कि जैसे जीव और मन की जो मैत्री इन्होंने बताई है, तो मेरा तो पर्टिकुलर ये प्रश्न था कि जीव के भीतर में कुछ पड़ा है तभी मन के अंदर वो इम्प्लीमेंट होगा। अगर जीव में नहीं पड़ा है तो मन प्रेजेंट मोमेंट्स की चीजों के या कुसंग के प्रभाव में ऐसा कुछ पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। वो नहीं पकड़ सकता, इंस्ट्रूमेंट है, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। डैमेज हो सकता है ना? जी। जी। लेकिन जीव को अगर पकड़ना है तो मन के द्वारा पकड़ लेगा। अगर कुसंग पकड़ना है तो मन नहीं पकड़ेगा, जीव ही पकड़ेगा। ठीक तो है जी। इसे हम पढ़ते हैं। પછી શ્રીજી મહારાજ સરવારી ભક્ત ઉપર કૃપા કરીને, કૃપા દ્રષ્ટિ કરીને બોલતા હવા, જે ભગવાનનો ભક્ત હોય ને ભગવાનની કથા કીર્તન શ્રવણાદિક જે નવધા ભક્તિ, તેને જો હરિભક્ત ઉપર ઈર્ષાએ કરીને કરે, તો તે ભક્તિએ કરીને ભગવાન અતિશય રાજી થતા નથી. અને ઈર્ષાનો ત્યાગ કરીને કેવળ પોતાના કલ્યાણને અર્થે ભક્તિ કરે, પણ લોકોને દેખાડ્યા સારું ન કરે, તો તે ભક્તિએ કરીને ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. यानी ईर्षा भाव में कोई भी कार्य नहीं करना, जी। नहीं तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। यानी जी देखो प्रभु। कि भक्ति करते हैं और हम, यानी हमारे भगवान के लिए कुछ कथा श्रवण कीर्तन ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन जी। हमें देखकर दूसरे को ईर्ष्या हो रही है और वो जो है हमसे डबल कर रहा है ना? जी। ये हो गई ईर्ष्या। जी। तो भगवान को वो जो डबल कर रहा है ना, फिर भी उसके ऊपर प्रसन्नता नहीं है। ठीक है जी। यानी ईर्ष्या भाव में जो भी कुछ कर रहे हो, भजन भक्ति या जो भी अध्यात्म में, तो उससे वो राजी नहीं है, चाहे थोड़ा भी। यानी कैसा है कि उसने 5,000 का दान दिया, मैं 6,000 का दूंगा, मैं 10,000 का दूंगा, जी। ये इतना भाव में अगर दे रहा है तो उसका फल जीरो है ठीक है या जी। कि माइनस में है ना? लेकिन जी। मेरी जैसी कैपेसिटी है, मैं अपने हिसाब से दूंगा। मैं दूसरे का कोई ना दोष ना गुण कुछ भी नहीं देखता हूँ, है ना? जी प्रभु जी। तो उस हिसाब से मैं अपनी भक्ति करता हूँ, अपनी सेवा करता हूँ, या जो भी करता हूँ अपने कैपेसिटी के हिसाब से। और मेरे परमात्मा, मेरे गुरु की प्रसन्नता, यही एक भाव, तब वो प्रसन्न होते हैं। नहीं तो वो, यानी उन पर कृपा नहीं होगी फिर, अगर उसमें दोष देखता है या जो है ईर्ष्या भाव में करता है ना? जी। तो ऐसी जी भक्ति प्रभु नहीं करनी है भगवान ने मांगी। માટે જેને ભગવાનને રાજી કરવા હોય તેને તો લોક રીઝવવાને અર્થે તથા કોઈની ઈર્ષ્યા કરીને ભક્તિ ન કરવી, કેવળ પોતાના કલ્યાણને અર્થે જ કરવી. यानी सिर्फ और सिर्फ मेरा कल्याण, मेरे परमात्मा किस तरह से प्रसन्न हो, बस वही ध्येय,
उस तरह से भक्ति करनी है। જી પ્રભુજી અને ભગવાનની ભક્તિ કરતા થકા કંઈક પોતાને અપરાધ થઈ જાય તેનો દોષ બીજાને માથે ધરવો નહીં। यानी भक्ति करते करते कुछ दोष हो जाएगा तो ये मैंने नहीं किया है, ये उसने किया है। कुछ सेवा में भी ऐसा कुछ हो जाएगा तो नहीं नहीं, ये इसमें मेरा कोई गलती नहीं, ये उसका गलती है। अगर ये भाव भी रहेगा ना तो भी भगवान જી परमात्मा प्रसन्न नहीं होते, गुरु प्रसन्न नहीं होते। જી પ્રભુજી અને જીવ માત્રનો તો એવો સ્વભાવ છે જ, જ્યારે કંઈ પોતાનો વાંક આવે ત્યારે એમ બોલે છે, મને બીજે કોઈએ ભૂલવ્યો ત્યારે મારામાં ભૂલ પડી, પણ મારામાં કાંઈ વાંક નથી, એમ કહેનારો મહામૂર્ખો છે। यानी देखो, मैंने सिंपल एग्जांपल, मेरे दोस्त ने फोर्स किया इसीलिए मैंने दारू पी लिया। अब जी क्या करे, मेरा दोस्त है, उठना बैठना है, मेरी मदद कर देता है, तो उसने कहा चलो भाई क्या रोज रोज सत्संग सत्संग, चलो आओ बैठते हैं, तो मैंने दारू पी लिया। अब देखो ये बात सोचने जैसी है। जी यानी मेरा कोई गलती नहीं है, मेरा कोई गलती नहीं है, जी मेरे दोस्त ने करवाया। आप समझे? हाँ जी, उसके ऊपर दोष डालना। हाँ, या दूसरे पे दोष डाल दिया है। तो देखो इसमें गलती किसकी है? मैंने दारू पी लिया, ठीक है। हमारा सहज स्वभाव ऐसा है कि हम अपनी गलती कभी भी नहीं मानते। जी हम हमेशा दूसरों की ही गलती मानते हैं। यानी अगर सही हमारी गलती है ना तो भी हम दोष, उसका आरोपण किसी और पे करते हैं। सही है जी। आप देख लेना, और ये सबके लिए होमवर्क है, भीतर चेक करना कहाँ कहाँ हमने दोषारोपण किया हुआ है, किस किस का। यानी बहाना हमारे पास रेडी रहता है, कुछ भी होता है ना, अरे ये ऐसा था वैसा था। देखो ना कितने बहाने बताते हैं, मौसम ऐसा था इसीलिए ऐसा हो गया, अरे उस दिन बहुत जी बारिश थी ना तो मैं नहीं आ पाया। जी यानी हर तरह से जो है ना, कभी बाहर जो भी दिखता है ना, अरे पेन खराब थी इसीलिए ठीक से लिख नहीं पाया, अरे हाथ दुखता था, है ना, अरे सर जी दुखता था, अरे उस दिन थक गया था। मतलब मेरी कोई गलती नहीं है, ये शरीर ने किया, ये उसने किया, ये उसने किया, जी है ना। आप देख लेना, चेक कर लेना, मेरी कोई गलती, मैं तो परम निर्दोष हूँ, मेरी जी कोई भी गलती नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि सहज स्वभाव से हम दोषारोपण करते ही रहते हैं, हमें पता ही नहीं हम कितना क्या क्या बहाने बताते हैं। जी प्रभु जी। તો એસા સહજ સ્વભાવ હે જે જ્યારે કંઈક પોતાનો વાંક આવે ને એમ બોલે છે, મને બીજાએ ભૂલો, મને બીજા કોઈએ ભૂલો કરાવ્યો ત્યારે મારામાં ભૂલ પડી, પણ મારામાં કોઈ વાંક નથી। यानी किसी दूसरे ने फोर्स किया था या गैर मार्ग पर चलायमान किया था, इसीलिए मैं ये हो जी गया, मुझे किसी ने भ्रमित किया था इसीलिए मैं ये ऐसा हो गया, लेकिन इसमें मेरी जी कोई गलती नहीं, ऐसा कहता यही है। होता है जी। भगवान उसको कहते हैं कि પણ એમ કહેનારો મહામૂર્ખો છે, यानी वो महामूर्ख है। કેમ છે? બીજો તો કંઈક કહેશે કે તું કૂવામાં પડે ત્યારે એને કહેવે કરીને શું કૂવામાં પડ્યો, यानी दूसरा तो कहता है कि तू कुएं में गिर जा, तो क्या हम हाँ कुएं में गिर जाते हैं? जी आग लगी है, दूसरा कहता है कि तुम आग में कूद जाओ, तो क्या हम कूदते हैं? क्या हमें नहीं कूदना है? अरे जी 4 जन पकड़ के घसीट के लेके जाएंगे ना आग में, हम कितना चिल्लाते हैं, नहीं जी जाना है, नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हमें वो नहीं करना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ पता है? हमें जो करना होता है ना जी वो हम करते हैं, हम वही करते हैं। दूसरों ने फोर्स किया है तो भी हम नहीं करते जो नहीं जी करना होता है जी बिल्कुल। है ना। यानी हमें आग में कूदना नहीं है, तो किसी ने मुझे भ्रमित कर दिया था, ऐसा वैसा सब कुछ, तुम लालच में आ जाते हो, क्योंकि तुम्हें लालच चाहिए है, तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारी इच्छा है, इसीलिए तुम ये कर रहे हो, जी बिल्कुल है ना। आप गौर से देखना, इसको रिसर्च करना, हमारी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, सही सही है जी। है ना। हमारी ही इच्छा है, इसीलिए उसके बहाने अलग अलग प्रकार से हम बनाते हैं, और जब हमारी इच्छा नहीं रहती है तो उसके भी बहाने हम अलग अलग प्रकार से बनाते हैं। जी तो अल्टीमेटली करता कौन हुआ? मैं ही हुआ ना। मुझे बिल्कुल चाहिए तो मैं करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए तो वो मैं नहीं करता हूँ।
से तुम तो सारे बहानेबाज हो, जी जी है बिल्कुल। ना। ये वैसा ही चल रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो कह रहा है ना कि दूसरों के, मुझे भ्रमित किया था दूसरों ने, इसलिए मैंने ये कर दिया, मेरी कोई गलती नहीं थी, है ना। कोई जी बुरा काम कर दिया होता है और पकड़े जाते हैं, अरे नहीं मेरा कोई उसमें कसूर नहीं था, वो तो उसने ऐसा कहा था, उसने भरमाया था मुझे, समझ यही रहे हो ना। होता है जी बिल्कुल यही होता है। हाँ, और कभी कभी ऐसा कुछ नहीं मिलता है ना, तो ऐसा, अरे मैं क्या करता, मेरी मति ही ऐसी हो गई थी, यानी कुछ नहीं मिला तो उसको दोष दिया, यानी जी खुद कभी भी जो है ना दूषित है ऐसा मानता ही नहीं जीव। ये जो जीव है ना ऐसा है, जी और सहज रूप से ऐसा है। जी प्रभु जी। માટે વાંક તો અવળું કરે તેનો જ છે ને બીજાને માથે दोष देश है, यानी जिसने किया है ना उसी का ही गलती है, याद रखना। ठीक है। दूसरे चाहे कितना भी भ्रमित करे, हम भ्रमित नहीं होना चाहते तो नहीं होना चाहेंगे, है ना। जी यानी अगर भ्रमित भी होते हैं ना तो भी उसमें हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा होता है, ये भी याद रखना। जी बिना प्रभु जी। इच्छा वासना कामना का और स्वार्थ का हम एक कदम भी उठाते नहीं है। सही है ये जी। सूत्र है, लिख लेना। जी प्रभु जी। તેમજ ઇન્દ્રિયોનો અને અંતઃકરણનો વાંક કાઢવો એ પણ જીવની મૂર્ખાઈ જ છે, यानी जीव खुद कहता है कि मेरी इंद्रियों ने ये किया, मेरी आंखों ने ये दृश्य देख लिया, और अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सारा कुछ ये उसी का ही किया हुआ है, मैं तो निर्दोष हूँ, यानी ये मेरे मन ने कहा है, मेरे मन में ऐसा आया। अरे भाई तेरे भीतर ही ऐसा आया, तेरा मन का कोई वांक नहीं है, कोई गलती नहीं है तेरे मन की, तेरे जी विचार भी ठीक ठाक ही है, लेकिन तू उस विचार को अपना रंग रूप देता है, बाकी विचार जैसा कुछ है ही नहीं, जी प्रभु जी। है ना। यानी ये मेरा ही विचार है, ऐसा नहीं, वो ऐसा कहता ही नहीं, नहीं मेरे में ऐसा विचार आया, है ना, मेरे से ऐसा हो गया, मेरे मन में पता नहीं कहाँ से ऐसे विचार आते हैं। अरे भाई तू ही विचार करता है, कहाँ से आते हैं ऐसा नहीं है जी ना। ये बहानेबाजी है सारी, सही है जी। छुपाने की, हाँ छुपने की बहानेबाजी है, छुपने की, खुद को छुपा के रखता है और खुद निर्दोष है ऐसा साबित करना चाहता है, ये अहंकार है, जी जीव है। तो इंद्रियों और अंतःकरण उसकी कोई गलती नहीं है, ये सारी मूर्खाई जो है जीव की है। ને જીવ ને મન તો પરસ્પર અતિ મિત્ર છે, જેમ દૂધ ને પાણીની મિત્રતા છે, તે જીવ અને મનની મિત્રતા છે। તે જ્યારે દૂધને પાણીએ ભેળા કરીને અગ્નિ ઉપર મૂકે ત્યારે પાણી હોય તે દૂધને તળે બેસે ને પોતે બળે પણ दूधને બળવા ના દે। यानी देखो कैसा है, दूध और पानी को मिलाकर अगर भगोना क्या कहते हैं उसको पात्र में रखते हैं और चूल्हे पे चढ़ाते हैं तो जो उबलता है उसकी बात कर रहे हैं, उसका दृष्टांत दे रहे हैं। यानी दूध को पानी जो है ना जलने नहीं देता, है ना, जी पानी खुद जलता रहता है, दूध जलने देता है ना, वो भाप बन के निकलता रहता है। પાણી હોય તે દૂધને તળે બેસે ને પોતે બળે પણ દૂધને બળવા ના દે, ત્યારે દૂધ પણ પાણીને ઉગારવા સારું પોતે ઉભરાઈને અગ્નિને ઓલવી નાખે। तो पानी खुद जलता है, दूध को जलने नहीं देता है, और दूध क्या करता है, दूध खुद जो है ना वो क्या बोलते हैं, जब वो बहुत उबल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जो भगोने से या पात्र से बाहर निकल जाता है उसको क्या कहते हैं, वो प्रोसेस को। उबाल आ जाता है उफन जाता है। हाँ वो उबलता है ना, तो उबाल आ जाता है तो फिर वो गिर जाता है नीचे, और नीचे क्या है, अग्नि को बुझा देता है कि तू जी उसकी पानी को हेल्प जला करता है मत, वो। जी है ना, पानी को जला मत। दूध अग्नि को बुझा देता है ताकि पानी ना जले, और पानी खुद जलता है ताकि दूध को जलने ना दे। यानी मित्रता देखी आपने, प्रभु जी। ये एग्जाम्पल दिया है भगवान ने, ऐसा एग्जाम्पल दिया है, और जीव उसकी ऐसी मित्रता है। सोचो अब देखो इसकी मित्रता सूक्ष्म निरीक्षण करके भीतर चेक करना है किस प्रकार की मित्रता चल रही है भीतर। ये तो जी प्रभु जी ये तो मतलब मन और जीव की बहुत गाढ़ी मित्रता है, दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और सारा खेल चल रहा हाँ है जी और खुद निर्दोष है। जी ऐसा
ऐसा दिखाना चाहता है। तो ऐसा परस्पर मित्राचार है दोनों का। તેમજ જીવને અને મનને પરસ્પર મિત્રાચાર છે કે જે વાત જીવને ન ગમતી હોય તે વાતનો મનમાં ઘાટ થાય જ નહીં। यानी जिस चीज को जीव के भीतर नहीं है ना, तो मन के भीतर भी वो आती ही नहीं। यानी मुझे जी प्रभु। खाने का कोई भीतर बीज नहीं है ना खाने का, यानी कि मैं ऐसा प्रकार का खाऊं, वैसा खाऊं, है ना। जी तो वो इसको घाट कहते हैं, यानी कि संकल्प। यानी मेरे भीतर ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं है कि मैं 56 भात के भोजन को खाऊं। जी यानी सिंपल चीज पकड़ते हैं कि पानी पूरी खाने का मेरे भीतर एकमात्र अंश नहीं है। जी ठीक है, तो मेरे मन में भी एकमात्र विचार नहीं आएगा कि पानी पूरी खानी है, क्योंकि मेरे भीतर नहीं है ना, जीव में नहीं है। जी मेरे जी जीव प्रभु। में जो होगा ना वही मेरे मन में आए। मेरे जीव में अगर नहीं है तो मेरे मन में आएगा ही नहीं। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी बिल्कुल। ये एग्जैक्टली ऐसा। तो अगर मुझे आइसक्रीम खानी है ना, तो मेरे भीतर ऐसा बीज पड़ा है तो ही मेरे मन में आइसक्रीम का ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यानी मन तो एकदम ट्रांसपेरेंट है, अमन की अवस्था है। जी याद रखना, ये एकदम अमन की अवस्था है, लेकिन बिगाड़ा किसने? जीव ने। उसके फ्रेंड ने, जी मित्र है ना। तो मन का कोई दोष है ही नहीं, न बुद्धि का, न इंद्रियों का, किसी का कोई दोष नहीं है। सारा दोष जीव का है। जीव के भीतर ये सारा कुछ पड़ा है ना, कचरा। उस वजह से जो है ना ये सारा खेल चलता रहता है। जी प्रभु जी। જ્યારે કંઈક જીવને ગમતું હોય ત્યારે જ મન જીવને સમજાવે। તે કેમ સમજાવે? તો જીવ જ્યારે ભગવાનનું ધ્યાન કરતો હોય ત્યારે મન કહેશે ભગવાનની ભક્ત કોઈક બાય હોય તેનું પણ ભેળું ध्यान કરવું। देखो, ये जो जीव है ना, जी તે વાત જીવને ન ગમતી હોય તે વાતનો મનમાં ઘાટ થાય જ નહીં। જ્યારે કંઈક જીવને ગમતું હોય ત્યારે જ મન જીવને સમજાવે। તો જીવ જ્યારે ભગવાનનું ધ્યાન કરતો હોય ત્યારે મન કહેશે જે ભગવાનની ભક્ત કોઈક બાય હોય તેનું પણ ભેરું ધ્યાન કરવું। પછી તેના સર્વ અંગનું ચિંતવન કરાવીને પછી જેમ બીજી સ્ત્રીને વિશે ખોટો ઘાટ ઘડે તેમ તેને વિશે પણ ખોટો ઘાટ ઘડે। यानी देखो कैसा है, जीव के भीतर ही ऐसा पड़ा है कि स्त्री का संकल्प करना। तो मन जी कैसा है, उसका फ्रेंड है। वो मन उसको समझाएगा, फ्रेंड है ना, समझाएगा कि भगवान का जब ध्यान करते हो तब कोई ऐसा बड़ा भक्त लेडीज है उसका भी साथ में ध्यान करो, है ना। जी ये मन उसको समझाता है और फिर धीरे धीरे वो उसमें इस तरह से लिप्त हो जाता है कि फिर जो है ना उल्टे सुलटे संकल्प करने लगता है वो। यानी भगवान की मूर्ति का चिंतन कर रहा था और वहां से जो है वो कहाँ चला गया, पूरा पूरा स्त्री का चिंतन करने लगा और जी उल्टा सुल्टा मन में घाट होने लगे, यानी विचार आने लगे, संकल्प उठने लगे। ये कह रहा है, यानी खुद के भीतर ऐसा पड़ा था लेकिन मन जो है ना उसका फ्रेंड, इसके लिए उसको समझा रहा है इस तरह से तुम भी ऐसा करो। ત્યારે જો એ ભક્ત જીવ અતિશય નિર્મળ હોય તો મનનું કહ્યું ન માને ને અતિશય દાજ થાય તો મન એવો ફરી ક્યારેય ઘાટ ઘડે જ નહીં। यानी इस तरह से अगर मन ने समझाया है कि भगवान के साथ में किसी महिला भक्त का भी ध्यान करो, जी तो अगर मेरे जीव में ऐसा एकदम पवित्र है और निर्मल है, वो वहां पर ही नष्ट हो जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर मन जो है ना उसको दोबारा ऐसा चिंतन करने ही नहीं देता, मन के भीतर ऐसा आता ही नहीं। जी प्रभु। यानी देखो कैसा है, मेरे भीतर दारू पीने का इच्छा है, तो मेरा मित्र 2-4 बार मुझे समझाएगा ना तो मैं मान जाता हूँ, क्योंकि इच्छा है तो मान जाता हूँ। अगर जी मेरे भीतर ऐसी कोई इच्छा है ही नहीं ना, तो मेरा मित्र 4-5 बार 10 बार भी समझाएगा ना, मैं नहीं समझूंगा, मैं दारू जी नहीं पीऊंगा। और वो मेरा मित्र जो है ना एक दिन कंटाल जाएगा, है ना, कि इसको कहने से अभी कोई फायदा नहीं है। होता है ना ऐसा जी प्रभु जी। कि
दो चार बार में फिर वो थक जाता है। हम भी अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को समझा समझा के थक गए हैं, क्या नहीं बताओ। वो जी नहीं प्रभु जी। मानते हैं क्योंकि उसको उसकी करनी है। वैसे ही ये जीव को अपनी ही करनी है। अगर वो सही रास्ते पे है तो आप उसको गलत रास्ते पे ले ही नहीं जा सकते। जी। आप समझे? यानी जी। सारा कुछ दोष है ना जीव का है, जी। सारा कुछ गुण जीव का है। तो मन तो जो है ना दो चार बार ट्राई मारेगा, अगर पिघल गए तो पिघल गए, जी। नहीं तो फिर वो चुप बैठ जाएगा मन जो है ना। फिर दोबारा ऐसा कोई सलाह नहीं देगा कि ऐसा करो वैसा करो। आप समझे? जी प्रभु जी, यानी मन जो है उस जीव के भीतर जो बीज हैं उनको अंकुरित होने में अनुकूल वातावरण देता है बस। हाँ, मतलब वो जो है दलीलबाजी करता है, ऐसा करता है वैसा करता है, खेलता। हेल्पिंग हैंड होता है उसका उस टाइम पे। हाँ, बस बस ये मित्र है ना, दोनों मित्र है, इसलिए जी। ऐसा होता। અને જો એ ભક્તનો જીવ અતિશય નિર્મલ હોય તો તે મનનું કહ્યું ન માને અને અતિશય દાજ થાય તો મન એવો ફરી ક્યારેય ઘાટ ઘડે જ નહીં। यानी अगर जीव में ऐसा है, जीव में निर्मलता है ना, तो मन कभी भी नेक्स्ट टाइम उस प्रकार की दलीलबाजी या उस प्रकार का कोई हरकत नहीं कर पाएगा। आप समझे? जी यानी प्रभु जी। मन भी निर्मल हो गया, अगर मैं निर्मल हो गया, जीव निर्मल हो गया ना, तो मन भी निर्मल हो गया। आप समझे? जी। यानी मन जो है ना उसका जमुरा है, सेठ ठीक है जैसा प्रभु। कहता है ना वैसा ही करता है। जी बिल्कुल। तो मन जो है ना फ्रेंड कम नौकर, और जीव जो है ना वो राजा है। वो जमुरा देखो, राजा की बहुत तारीफ करता रहता है ना, जी। चढ़ाता रहता है छोटी छोटी बातों में, और ये करो थोड़ा थोड़ा सलाह भी देता है, भले ही वो नौकर है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, चमचा, जी। है ना, उस प्रकार का जो है करता है जी। ये है ना। तो वो मन जो है ना इस प्रकार से बहुत सारी हरकतें करता है और राजा को बहकाने की कोशिश करता है, और भी बहकाने की कोशिश करता है। अब राजा जो ढीला हो गया ना तो गया काम से, है ना। सही है जी। और अगर वो एकदम परफेक्ट है, स्ट्रांग है, तो फिर वो जमूरे की चलेगी नहीं, मन की कुछ भी नहीं चलती, जी प्रभु जी बिल्कुल है। है ना। तो चमचे की चलेगी नहीं अभी, अगर वो स्ट्रांग हो गया ना राजा उसका, जी। कुछ भी कर लो, चुपचाप बैठ जाएगा। एक ही आवाज में, एक इशारे में जो है ना मन चुप बैठेगा। और याद रखना, जिसका मन चुप नहीं है, इधर उधर भागता दौड़ता रहता है और बहुत सारे घाट संकल्प और विचार करता रहता है ना, समझना मन का कोई दोष नहीं है, दोष सारा का सारा खुद का जी। है ना। और जी वो प्रभु जी। देखना नहीं चाहता, है ना, और वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, सबके यही प्रॉब्लम है। मेरे मन में बहुत विचार आते हैं, मेडिटेशन करने बैठता हूँ तो ये है वो है सारा कुछ। अरे भीतर तुम वैसे हो, इसीलिए ये सारा दिख रहा है तुम्हें, और तुम दोष किसी और को दे रहे हो। जी। ये है सारी चीजें। सही है जी। बिल्कुल समझ में आया जी पूरी तरह से भी ये सारा खेल जो है इनका, इनकी दोनों की मित्रता के कारण, और वो उसका सपोर्टिंग हैंड बना हुआ है और उससे सारे काम करवा लेता है, और जरा सा भी जीव में कोई कमी हुई तो गया बस वो वहां से। હા એક્ઝેક્ટલી ऐसा ही है। ત્યારે વળી મન એને ભૂંડા ઘાટ કરાવી કરાવીને કલ્યાણના માર્ગમાંથી પાડી નાખે। यानी जो जीव है, अगर वो पाप से युक्त है, यानी उसके भीतर कुछ ऐसे बीज पड़े हैं, तो मन का कहा मान लेता है तुरंत, जी। दोस्त का कहा मान लेता है, और उसको उल्टा सुल्टा घाट करा के कल्याण के मार्ग से हटा देता है, यानी भगवान के रास्ते से हटा देता है पूरा। जी प्रभु जी। તે સારું, કલ્યાણના માર્ગમાંથી અવળી રીતે અધર્મની વાર્તાનો પોતાનું મન કહે અથવા બીજો કોઈ માણસ કહે તો તેને સંગાથે જે શુદ્ધ મુમુક્ષુ હોય તેને અતિશય વેર થઈ જાય। यानी देखो, चाहे वो मन मेरा हो या किसी और का हो, मन तो मन ही है। जी। चाहे मैं मेरे मन की बात मानूं या किसी और के मन की बात मानूं, ये दोनों एक ही बात है, याद रखना। जी प्रभु जी। हमें लगता है कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन किसी दूसरे ने मुझे भ्रमित किया है कि ऐसे पाप का आचरण करो, है ना। जी। जी। लेकिन दूसरे का मन भी मेरे मन जैसा ही तो है,
पाप का आचरण तो मुझे करना था, इसीलिए मैं कर रहा हूं, जी बिल्कुल। है ना। तो मन है, जमुरा है ना, जी प्रभु चमचा जी। है, वो तो कुछ भी कहेगा, लेकिन तुम कितने स्ट्रांग हो ये देखो ना। तो सही है। मुझे मुझे पाप का आचरण करना था, इसीलिए मैंने बहाना, दोषारोपण किसके ऊपर डाला? दूसरे व्यक्ति के ऊपर। और दूसरा जी व्यक्ति क्या है? मन है। और उसका मन क्या है? वो भी मेरे जैसा ही मन है। यानी हकीकत में क्या है, वो रिफ्लेक्शन ही है ना, आईने जैसा ही है मन, देखो याद रखना। जी। यानी ये खेल किस तरह से चल रहा है, आपको पता चल रहा है? जी प्रभु जी। तो इस तरह से अगर मैं एकदम शुद्ध जीव हूं, परफेक्ट स्ट्रांग, तो फिर किसी की भी हिम्मत नहीं है, ना मेरे मन की, ना दूसरे के मन की, या दूसरे व्यक्ति की, बिल्कुल सही है जी। है ना। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि मुझे भगवान के रास्ते से हटा पाए। तो याद रखना कि यहां से जो है ना, भगवान के रास्ते से जो हट रहा है ना, उसका मन भी उसके साथ खेलता है, जी। और वो उसकी बात मान लेता है ना। जी। और हकीकत में वो यहाँ से हटना ही चाहता है, क्योंकि उसकी कामना, इच्छा, वासना कहीं और जगह पे है। जी। इसीलिए भगवान के रास्ते से हट ही जाता है वो। और जी प्रभु। बहाने देखो, जो हटा है ना, उसके बहाने चेक करना, वो कुछ ना कुछ बहाने ऐसे उल्टे सुल्टे बनाए के, लेकिन हकीकत में उसका अहम, उसका इच्छा, उसकी वासना, कामना, यही सारा रोल प्ले कर रहा होता है। जी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि भगवान के रास्ते से हटा पाए। सही है प्रभु सिर्फ जी। और सिर्फ भगवान के अलावा आपको भगवान के रास्ते से कोई नहीं हटा पाता बिल्कुल प्रभु जी। है। आप ही हटना चाहते हो, जी। इसीलिए हटते हो, जी बहाना बिल्कुल। दूसरे का। ये ऐसा है, परफेक्टली याद रखना। जी। तो जो शुद्ध मुमुक्षु है ना, उसको दूसरे और अपने मन एक जैसे दिखते हैं, और उसको जो डिगाने की कोशिश करता है ना, उसके ऊपर वैर हो जाता है। जी। પછી પોતાનું મન અથવા બીજો માણસ તે ફરીને તે વાર્તા કહેવા આવે નહીં। यानी ऐसा हो जाता है कि दूसरा आदमी या ये उसका खुद का मन कभी भी उस चीज को लेकर उसके पास नहीं आता, उस प्रस्ताव को लेकर कि सेठ ऐसा कर लो, सेठ थोड़ा दारू पी लो, जी। कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरी बात मानने वाला नहीं है, और ये अपने रास्ते में एकदम परफेक्ट है और जी। अडिग है, इसीलिए मेरी बात नहीं मानेगा, इसलिए मैं दोबारा दोबारा नहीं जाऊंगा। અને મન છે તે તો જીવનું મિત્ર જ છે, કે જીવને ન ગમે તેવો ઘાટ ઘડે જ નહીં। यानी अगर जीव को जो अच्छा नहीं लगता है ना, उसका जमूरा वैसा करता ही नहीं। जी बिल्कुल। जीव को जो अच्छा नहीं लगता है ना, जो सेठ को अच्छा नहीं लगता है ना, उसका चमचा, उसका नौकर, वो वैसा करता ही नहीं। उसका चमचा तो उसको जैसा पसंद होता है ना वैसा ही करता है, उसको बखान करता है ना। जी। चार लोग हार पहनाते हैं ना, तो उसका चमचा को बहुत खुश होता है और तारीफ करता है जी। और उसको चढ़ाता है ना। जी लेकिन प्रभु जी। जीव को अगर चढ़ने का स्वभाव नहीं है तो वो नहीं चढ़ेगा, वो इससे कोई व्यथित नहीं होगा, है ना। जी प्रभु जी। અને જ્યારે કઈ મનનો અયોગ્ય ઘાટ થઈ જાય ત્યારે તે જીવને મન ઉપર અતિશય રીસ ચડતી હોય તો ફરી મનમાં એવો ઘાટ થાય જ નહીં। અને જ્યારે મનને સદાય અયોગ્ય ઘાટ થયા જ કરતા હોય ત્યારે તેને પોતાના જીવનો જ વાંક સમજવો, પણ એક मनનો वांक समझવો नहीं। यानी अगर मेरे मन में कुछ उल्टे सुल्टे संकल्प चल रहे हैं ना, तो समझना कि इसमें मेरी गलती है, मेरे भीतर जी। ऐसा पड़ा है, इसमें मन जी। का कोई दोष है ही नहीं। जी। ये मन तो सिर्फ रिफ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, याद रखना। जी प्रभु जी। यानी मेरा ही स्वरूप है मन। जी। એવી રીતે સમજીને ભગવાનની ભક્તિ કરે તો તેને કોઈ વિમુખ જીવનો તથા પોતાના મનનો જે કુસંગ તે લેશ માત્ર અડી શકે નહીં, અને निर्विघ्न थको भगवानનું भजन करे। यानी इस बात को जिसने समझ लिया ना, तो फिर जो है ना, उसको भगवान के रास्ते से कोई हटा नहीं पाता, चाहे उसका खुद का मन ही क्यों ना हो, दूसरे का ही मन क्यों ना हो। जी। दूसरा व्यक्ति यानी उसी का मन ना, जी व्यक्ति प्रभु यानी जी। क्या, मोटा मोटा जो है ना मन ही है। जी। देख रहा है शरीर, लेकिन है तो मन, याद रखना। जी प्रभु जी। ये जो जितने भी मनुष्य दिख रहे हैं ना,
ये सारे अलग अलग मन ही है। जी रास्ते में जो घूम रहे हैं ना, ये मन ही घूम रहे हैं, जी प्रभु जी। विविध रूप लेकर, विविध शरीर धारण कर। और ये सारे के सारे जीव ही है, जिसके भीतर बहुत सारे बीज पड़े हैं, यही तो जी घूम रहे हैं सारे, जी प्रभु जी, बिल्कुल है। है ना। और उस बीज में से कुछ न कुछ विचारे निकलते हैं, कुछ भाव निकलते रहते हैं, ये सारा कुछ, और वही सारा कुछ खेल, बातें, ये सब हो ही रहा है ना। जी बिल्कुल है जी। तो एक प्रैक्टिस करना कि ये जितने भी सारे घूम रहे हैं ना, सब इसी प्रकार से मन और उसके पीछे छिपा ऐसा जीव जिसमें सारे दोष छिपे हैं, ये सब वही घूम रहे हैं। एक दिन, जी पूरा दिन इस प्रकार से प्रैक्टिस करना, तब पता चलेगा दुनिया पूरी बदल गई, और खेल क्या चल रहा है ना वो भी पता चल जाएगा। जी प्रभु जी। तो इस तरह से इति वचनामृतम क्रीड़ा अंत्य 6। इसमें और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, क्योंकि श्री जी महाराज ने एकदम पूरा परफेक्ट ऑपरेशन करके दिया है ना। अब आप इसके ऊपर चिंतन मनन करना, बहुत अद्भुत टॉपिक है।